जी, मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन नज़र आ गई है। तो आपके पास आलमोस्ट ये तकरीबन $10,000 आपके पास डेमो में आ जाता है। ये डेमो डेमो अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आपने सेटिंग करनी होती है। सेटिंग बेसिकली आपने जो ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, वो आपने यूरो यूएसडी पे करनी है और गोल्ड पे करनी है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आपने जो है ना वो एक्सपर्टी हासिल करनी है और इन्हीं को आपने सीखना है। इन्हीं पर आपने जो है ना वो ट्रेडिंग लगा लगा के अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो हासिल करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली, इसको कहते हैं कोएट्स। और यहाँ पे सारी करेंसीज जो होती हैं ना वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जी, तो यहाँ पे आपने क्लिक की तो ये सारी आपके पास करेंसीज आ गई हैं। आपने सिर्फ इसमें से रखनी है यूरो यूएसडी और गोल्ड, ठीक है। गोल्ड इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, हमने ऐड करना है। बहरहाल यूरो यूएसडी हम रखेंगे। ये पेंसिल के निशान पे हम ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये डिलीट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। यूरो यूएसडी को हम रहने देंगे, बाकी हम सारा कुछ जो है ना वो डिलीट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें गोल्ड ऐड कर देंगे। गोल्ड का पेयर ऐड करने के लिए आपको ये प्लस के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेक्स पे आ जाएं, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ पे गोल्ड नज़र आ रहा है तो आप कर लें, नहीं तो आप उसका टाइप करके भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया गोल्ड। ये हमने गोल्ड ऐड कर लिया। बैक पे जाएंगे हम और हमारे पास दो पेयर हैं इस वक्त, गोल्ड और यूरो यूएसडी, ठीक है जी। बैक पे चले गए। अब हम गोल्ड पे जाते हैं आपको ट्रेड सिखाने के लिए। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने 5 मिनट की कैंडल, ये हर एक कैंडल जो है ना ये प्लस और सॉरी ये जो रेड और ग्रीन है, ये कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। एक एक कैंडल जो है ना ये 5-5 मिनट की नज़र आ रही है। ये ऊपर लिखा हुआ है 5 मिनट, ठीक है। तो इसकी हर एक कैंडल आपको 5 मिनट की नज़र आएगी। तो इसकी टाइमिंग में इजाफ़ा करने के लिए यहाँ के आपको टाइम फ्रेम बढ़ाने के लिए आप 15 मिनट पे जाएं। यहाँ पे देखें, जब सेंटर में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट पे मैंने अभी सेलेक्ट किया। अब इसकी हर कैंडल जो है ना तो ये 15 मिनट की एक कैंडल हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आधे घंटे वाली, 30 मिनट वाली कैंडल, और ये 1 घंटे वाली, ये 4 घंटे वाली, ठीक है, और ये 1 दिन वाली, इसकी हर एक कैंडल 1 दिन की है, ठीक है। और ये आ जाएगी 1 वीक वाली, ठीक है। ये 1 हफ्ते की एक कैंडल है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर आप ड्रैग करेंगे तो ये कैंडल्स जो है ना बड़ी और छोटी हो जाएंगी, ठीक है। ड्रैगिंग का आपको पता ही है। उसके बाद एम एन पे मंथली कैंडल है, ठीक है। ये मंथली कैंडल है, इसकी हर एक कैंडल 1 महीने को शो ऑफ कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने जब अपना डेम ट्रेडिंग के लिए MetaTrader 5 डाउनलोड करके अकाउंट रेडी करना है तो आपके पास जो है ना वो इस तरह अपने टाइम फ्रेम जो है ना वो चेंज करने हैं। उम्मीद है आपको कैंडल स्टिक का पता चल गया होगा। ये कैंडल्स जो है ना ये टाइम के हिसाब से होती हैं, हर टाइम में अलग-अलग कैंडल्स होती हैं, ठीक है। तो कैंडल की डिमेंशन और कैंडल की जो आपको शक्लें नज़र आ रही हैं ये टाइम के हिसाब से चेंज होती जाएंगी। अभी हम 15 मिनट में हैं तो अभी हमने ट्रेड लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बाई की ट्रेड लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रेड पे जाएंगे। ट्रेड पे जो ही हमने क्लिक किया तो ये ऊपर प्लस का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस का निशान जो है प्रेस कर देंगे। इन चीज़ को आपने समझना है कि ये ऊपर सबसे पहला जो लफ्ज़ है ये लिखा हुआ है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये हम अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारी ट्रेड उसी टाइम पिक हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेड को लगाने का आपने 0.01 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 0.01 का मतलब है ये $1 की ट्रेड है, ठीक है। हम बाय पे लगाएं या सेल पे लगाएं वो बात का मैटर है। आपने इस चीज़ को समझना है। ये हमें सॉरी हम यूरो यूएसडी में है तो इस बात को हमने समझना है कि ये जो है ना ये ट्रेड $0.01 की है, ठीक है। ये $0.02 की है। ये हो जाएगी
$2 की ट्रेड, ये हो जाएगी $3 की ट्रेड, ये हो जाएगी $4 की ट्रेड, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये हो जाएगी आपकी $10 की ट्रेड, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी $100 की ट्रेड। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0.01 से, इससे ज़्यादा आपने ट्रेड नहीं लेनी डेमो में। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट और ये सारा कुछ हम सिखाएंगे। तो अभी भी बल्कि मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि अगर आपके पास ओरिजिनल $100 है तो आप $0.01 से ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास $200 है तो आप $0.02 से ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। उसी तरह अगर आपके पास $300 है तो 0.03 या फिर 4, ठीक है, इतनी ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने लगाना है, टेक प्रॉफिट आपने लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए किस तरह लगाना है। बल्कि वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास है, न्यू है सारे बंदे, तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना। फ़िलहाल हम सिंपल ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे 0.01 से मैं इसको जो है ना वो बाई का ऑर्डर लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने बाई ये नीचे लिखा हुआ है, बाई पे मैंने क्लिक किया, ये ऑर्डर हो गया पिक, ठीक है। अभी इस वक्त हमारा ये जो है ऑर्डर ये प्लस में जा रहा है जो हमने लगाया था। तो ये हमारा प्रॉफिट जो है ना ये आ रहा है। तो जो ही ये रेड में आ जाएगा ये लॉस में आ जाएगा, और जो ही ये ब्लू में आ जाएगा ये आपका प्लस हो रहा होगा। तो इस हवाले से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर इसको आपने काटना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में आ रहा हूँ तो मैं इसको कैसे काटूँगा, तो प्रॉफिट कैसे बुक करना है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो फ़िलहाल हम इसी ऑर्डर के अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है और टेक प्रॉफिट किस तरह लगाना है, जो ही हम इसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन पे हम जब क्लिक करेंगे तो जो भी नफ़ा नुकसान है इस वक्त हो रहा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ क्लोज विद लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्लोज विद प्रॉफिट लिखा होगा। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा नुकसान के साथ या फिर मुनाफे के साथ हमारा जो ऑर्डर है ना वो क्लोज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो ही हम क्लोज़ विद लॉस पे करेंगे या क्लोज़ विद प्रॉफिट आ रहा होगा तो करेंगे तो ये हमारा उसी टाइम ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा। जैसे कि ये अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंट मुझे प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लोज़ कर दिया ऑर्डर। उसी तरह मैं ये हिस्ट्री में जाऊँगा तो ये हमारी आज की जो जो भी हमारी ऑर्डर की हिस्ट्री होगी वो हमारे पास शो हो जाएगी कि ये देखें 3 सेंट मुझे प्रॉफिट आया अभी जो मैंने अभी ऑर्डर पर बुक किया। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, ऑर्डर लगाने का तरीका और ऑर्डर क्लोज़ करने का तरीका क्या है, ठीक है। मज़ीद आते हैं प्लस में, ठीक है। एक और ऑर्डर लगाते हैं जी, बाय का ही लगा लेते हैं। तो इंस्टेंट पे मैंने बाय का ऑर्डर लगाया। अब इसमें हमने चेंजिंग करनी है ऐसे कि हमारा टेक प्रॉफिट खुद ही हो जाए, यानी कि थोड़ा सा हम जो प्रॉफिट चाह रहे हैं जितनी हमें लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी तो उस हिसाब से हमने प्रॉफिट बुक करना है। वो हम चार्ट पे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एंट्री ली हुई है, ये देखें, ये यहाँ पे हमने एंट्री ली है, ठीक है। तो सॉरी ये गोल्ड खोला हुआ है मैं आपको, क्योंकि हम ऑर्डर ले रहे हैं यूरो यूएसडी में, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बाइक एंट्री ली है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। बाइक एंट्री जो हमने ली हुई है तो वो उससे ऊपर मार्केट अगर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ये देखिए जैसे कि अभी ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक हो गया। तो हम प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ तक जाती है, यहाँ तक तो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बुक हो जाए, ठीक है। तो ये बन रहा है 70-70, तो मैं 70-70 पे इसको टीपी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं 70-70 पे जो है इसका टीपी लगा देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। जो ही ये 70-70 पे जाएगा ऑटोमेटिकली जो है ना ऑर्डर क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट के साथ ही। तो इसको आप चार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना ये टीपी लगा है, और जो ही मार्केट यहाँ पे जाएगी, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे मार्केट गई है तो हमारा टीपी जो है ना वो हिट हो गया और हमारा जो था ऑर्डर वो क्लोज़ हो गया। जो ही हम जाएंगे उधर हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आपको ये वाला टीपी वाला प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, इसके साथ ग्रीन वाला ये निशान होगा, ठीक है। तो सेम एक और ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा देता हूँ जी, अब सेल का लगा देता हूँ। सेल का ऑर्डर पिक हो गया। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे हमारे पास क्लोज ऑप्शन की आपको बता दिया। मॉडिफाई ऑर्डर में मैंने आपको बताया है कि टेक प्रॉफिट किस तरह लगाना है, इस तरह हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मार्केट जो चल रही है
क्योंकि हमने सेल का ऑर्डर लगाया। तो स्टॉप लॉस हमारा जो मार्केट चल रही है, जो रेट चल रहा है, ये देखें यहाँ पे हमारी एंट्री है, तो इससे ऊपर ही स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री कितनी थी, 70 और 7053 पे थी हमारी एंट्री, ठीक है। तो इससे ऊपर जाके हमारा जो है ना वो स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ जी 7080 पे स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट मैं कर देता हूँ 7020 पे। ये हमारा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, इसमें टेक प्रॉफिट भी लग गया और स्टॉप लॉस भी लग गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, ये हमने एंट्री ली हुई है, ठीक है। मैं आपको पेंसिल से गाइड कर देता हूँ। ये हमारी जो लाइन है, यहाँ से हमने सेल की एंट्री ली हुई है, और बाकी अगर मार्केट सेल में जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमें नुकसान होगा। और हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो जो ही हमारे एसएल पॉइंट के ऊपर जाके हिट करेगी तो हमारा ऑर्डर जो है ना वो नुकसान जो जितना भी हमें हो रहा होगा वो जो है ना वो नुकसान के साथ ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा एसएल हिट हुआ है, जो ही हम जाएंगे इधर ट्रेड में, सॉरी हिस्ट्री में जाएंगे, तो ये देखिए हमारा 27 सेंट का नुकसान हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर जाती तो हमारा ज़्यादा नुकसान होना था। सो इस वजह से जो है ना एडवांस स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपने लगा के खेलना करना है। ट्रेडिंग आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बगैर नहीं करनी। तो वो भी आपको इंशाल्लाह जो है ना वो चीज़ें जो जो आप करेंगे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो ये था ट्रेड लगाने का तरीका, और ट्रेड क्लोज़ करने का तरीका, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, और टेक प्रॉफिट लगाने का तरीका। तो हम दोस्त ऐसे ही डेमो ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जो ही आप इस तरह डेमो ट्रेड करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो जो भी आपके वो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के हवाले से फिर आपको नेक्स्ट गाइड किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी से अगर आपको सारा कुछ बता दूंगा तो आपकी समझ में वो चीज़ नहीं आनी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब ट्रेड आपने लेनी कब है, और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अच्छा, सपोर्ट होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाथ में एक बॉल पकड़ी हुई है और बॉल को हम ज़मीन पे मारते हैं, ठीक है, और बॉल ऊपर की तरफ उछलती है। तो सेम इसी तरह से ये मार्केट भी ऐसे ही है कि जो ही मार्केट नीचे जाके गिरती है तो एक ऐसी सपोर्ट होती है जो उसको पंप करने में मदद करती है। तो वो उसकी जो है ना सपोर्ट होती है, वो एरिया उसका सपोर्ट होता है। कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अभी नीचे आ रही थी और यकदम ऊपर चली गई, ये 1 घंटे की कैंडल में है, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना ये इसकी सपोर्ट थी, मार्केट ये नीचे आई और ये यहाँ से बम्प कर गए, ठीक है। और सपोर्ट इसकी अगर देखी जाए तो पिछले असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मामला जो है ना वो पिछले जो आपका ट्रेडिंग होगी हुई है वो उस पर डिपेंड करता है कि पीछे कहाँ पे मार्केट रुकी थी। तो ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है, पहले वाली। तो अगर मार्केट इधर से नीचे आती है तो दोबारा भी मार्केट जो है ना इधर से अगर नीचे आती है तो इधर ही रुकनी थी मार्केट, ठीक है। इधर से वापस चली गई मार्केट ऊपर की तरफ, यानी कि ये इसने सपोर्ट का काम किया, ठीक है। 1 घंटे की कैंडल में हूँ मैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक जहाँ पे मार्केट पहले रुकी हुई है, जहाँ से पहले ऊपर की तरफ गई हुई है मार्केट, वहाँ से दोबारा भी जा सकती है। रिज़ल्ट ये निकला है सपोर्ट का आपको बताने का, ठीक है। तो इसी तरह रिजेक्शन मूड होता है, एक रिजेक्शन पॉइंट होता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है कि जिधर से मार्केट ने नीचे डंप लिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिजेक्शन पॉइंट, ठीक हो गया। तो अभी अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ से भी रिजेक्ट कर सकती है और यहाँ से भी रिजेक्ट कर सकती है नीचे की तरफ, ठीक हो गया। और यहाँ पे रुक के ट्रेड करेगी क्योंकि यहाँ पे पहले ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रेड हो चुका है, ठीक हो गया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से आपको मैंने बेसिक थोड़ा सा बताया, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। तो बाकी काफ़ी दोस्त मेरे ख्याल में नए हैं, तो उम्मीद है उनको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से ज़रूर मिला होगा। बाकी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन आया तो वो माइक ओपन करके कर सकता है, किसी भाई को कोई समझ ना आई हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी मुर्तज़ा भाई। सर खैरियत से ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन फर्स्ट क्लास। सर के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स है
इसको जब कैंडल्स को देखना होता है, इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा बेहतर होगा? वो 1 आवर, 4 आवर, 1 वीक या 15 मिनट्स, या कौन सा जिसमें जी जाके एक्चुअली जजमेंट हो जाएगी कि ये यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट को, यहाँ से सपोर्ट मिल सकती है? जी ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके गाइड कर देता हूँ। आप अपना माइक बंद रखिएगा, बाकी दोस्त भी, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है जी सर। और वो पॉजिटिव के तब नहीं जुगाड़ का मुंह में जुगाड़ का भी पड़ेगा मालूम मां रियल बंदरा का कि तो हम लोग भी लड़का हो गया को मुझे को नंबर मुझे करान से और बात और जी सर, जब आपने ट्रेडिंग पे आना है, बैठना है ट्रेडिंग पे, तो आपके नॉलेज में जो ये चीज़ होनी चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, अप का है, डाउन का है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि जो जो आप ट्रेड करेंगे, आपके आंसर क्वेश्चन जब मेरे पास आएंगे तो उसी हिसाब से मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो क्योंकि मैं अकेला कुछ भी, मतलब होता है ना कि 2 घंटे लगा के सारा कुछ रटा लगा के आपको बता दूँ, आपकी समझ में नहीं आना। तो जैसे कि मुर्जा भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमें पता कैसे चलेगा, किस टाइम फ्रेमर में हमने देखना है कि अभी सपोर्ट किधर है और रेजिस्टेंस किधर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब भी आपने ट्रेडिंग के लिए किसी भी पेयर में बैठना है, तो उसका आपको जो है ना वो मार्केट व्यू का पता होना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए, ट्रेंड किधर का है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको गोल्ड में ले जाता हूँ। ट्रेंड कोई भी किसी भी पेयर का आपने ट्रेंड जब मालूम करना है, तो ट्रेंड में आपने जो है ना वो सबसे पहले आपने वीकली चार्ट पे आ जाना है। ठीक है, वीकली चार्ट पे मैंने क्लिक किया, तो वीकली चार्ट पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि वीकली चार्ट पे यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया है गोल्ड, और यहाँ तक गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका ट्रेंड जो है ना फ़िलहाल अप का है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अभी फ़िलहाल जा रहा है। डे कैंडल्स में जो है ना, ये वीकली कैंडल में अप का ट्रेंड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो है वो डे कैंडल्स में, एक दिन की कैंडल्स में जो है ना उसका ट्रेंड किधर को है। जी ये आ गया जी वन डे कैंडल्स में अब हम देखें तो यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, अप ट्रेंड जा रहा था। ठीक है, और यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, रिजेक्ट किया है। अब इससे हमने ये सीखना है कि रिजेक्ट इसने क्यों किया है, किधर से किया है। ठीक है, इसका पहला हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। जो ही हम वीकली कैंडल पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखें वीकली कैंडल मैंने आपको पहले दिखाई है। ठीक है, और वीकली कैंडल में अप ट्रेंड था, और हम जब डेली कैंडल्स में आए हैं तो उसमें आपको डेली कैंडल्स में जो है ना वो आपको ये डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है कि डाउन आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा फिर मैं आपको 1 वीक में ले जाता हूँ कि क्यों ये नीचे आ रहा है, वहाँ से क्यों रिजेक्ट हुआ है, कि इसकी रिजेक्शन किधर थी, वाकई इसकी रिजेक्शन होनी थी कि नहीं होनी थी। और वाकई इसकी होनी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि ये देखें, यहाँ से पहले रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, रिजेक्शन पॉइंट है ये इसका, यहाँ तक रिजेक्ट हुआ है। तो अब अगर यहाँ से अप गया तो दोबारा फिर इधर से रिजेक्शन मिल सकता था, इसलिए 1 डे की कैंडल में अब ये डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। ठीक हो गया, अब ये कहाँ तक आके नीचे रुक सकता है, वो हमने कैसे करना है। और दोबारा फिर हम उसको जज करने के लिए 1 डे कैंडल्स में आएंगे। डे 1 की कैंडल्स में हम आ गए। ठीक हो गया, ये देखें 1 डे कैंडल्स में हम पिछला इसका हिस्ट्री कार्ड देखें तो यहाँ पे इसने बहुत सारी ट्रेड की हुई है, और यहाँ पे ये रुका भी हुआ है। जैसे कि ये देखें, यहाँ से नीचे आया था और यहाँ पे रुका हुआ था, और काफ़ी हद तक उसने वहाँ पे, क्योंकि ये एक दिन की एक कैंडल्स आपको नज़र आ रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा करके इसको कैंडल्स छोटी की हुई हैं, ताकि आपको सारा व्यूज़ आपको जो है ना मुकम्मल नज़र आ जाए। तो यहाँ पे पहले भी ये मार्केट यहाँ पे आके रुकी हुई है, यहाँ पे अच्छा खासा उसने वॉल्यूम जो है ना वो ट्रेड की हुई है। तो यहाँ पे आके ये रुक सकता है, और मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊँ अपने आईडी के मुताबिक, गोल्ड जो नीचे आ रहा है तो वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, फ़िलहाल की बात है।
ठीक है 1840, और इसको अगर तोड़ता है ना तो फिर नीचे यहाँ तक आ सकता है 30 तक, ठीक है 25 30 यहाँ तक। इससे ज़्यादा फ़िलहाल तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो ये इसकी थी सपोर्ट, ये देखें ये इसकी सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है यहाँ तक मार्केट रुक सकती है क्योंकि पहले भी यहाँ पे रुकी हुई है मार्केट। तो कैंडल्स में आपने पहले ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किधर का। फ़िलहाल गोल्ड का ट्रेंड अभी डाउन का ही है, फ़िलहाल का मैं बात कर रहा हूँ, ये एक दिन में और 4 घंटे की कैंडल्स में, ठीक है। तो ये किसी भी वक्त पंप कर सकता है, जो ही मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी यहाँ से वापस पुल बैक कर सकती है, ठीक है इस तरह। ये आपने माइंड में ज़रूर रखना है। वो क्यों रखना है कि इस साल के एंड तक ये मुझे लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी ये 1800 1900 के राउंड बोर्ड चल रहा है, तो इस साल के एंड तक ये 2500 को ज़रूर टच करेगा। जो महंगाई का दौर चल रहा है और ये जो जो सिचुएशंस हमारे सामने नज़र आ रही हैं, उसी हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसी साल के एंड तक ये 2500 तक टच कर सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारी आ गई थी जी 1 डे की कैंडल्स, ठीक है। अब हम आते हैं जी इसके ऊपर 4 घंटे के ऊपर। तो मीटिंग का भी मेरा टाइम ओवर हो गया। 4 घंटे के ऊपर जब आते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमने चेक किया इसको,